गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। पिछले वीडियो में हमने कविता पढ़ी थी जिस कविता का नाम था हम पक्षी उन्मुक्त गगन के। उस कविता में हमने आपको उसका सार समझाया था। आशा आपको समझ में भी आ गया होगा। आज के वीडियो में हम उसका प्रश्न अभ्यास देखेंगे, उसके प्रश्नों के उत्तर के बारे में बताएंगे। उसमें जो कठिन शब्द होंगे उसको मैंने एक बार आपको बताया था, लेकिन आज मैं फिर से उसे बताऊंगी और आप उसको नोट करिएगा। आइए प्रश्न अभ्यास देखते हैं। कविता से आपका पहला प्रश्न है, हर तरह की सुख सुविधाएं पाकर भी पंछी पिंजरे में क्यों नहीं रहना चाहते हैं? पंछी पिंजरे में बंद नहीं रहना चाहते हैं। उन्हें क्या सुविधा, हर तरह की सुख सुविधाएं दी जाती हैं, फिर भी पंछी पिंजरे में बंद नहीं रहना चाहते हैं। यही इस कविता से आपका क्वेश्चन आ रहा है। तो इसका आंसर आप लिखिए, पक्षियों को उनकी स्वतंत्रता बहुत प्रिय है। वे खुले आकाश में आज़ादी पूर्वक उड़ना चाहते हैं। इस प्रकार की उड़ान में जो उमंग व प्रसन्नता मिलती है वह पिंजरे की सुख सुविधाओं में कभी नहीं मिल सकती है। इसलिए हर तरह की सुख सुविधाएं पाकर भी पंछी पिंजरे में बंद नहीं रहना चाहते हैं। यही आपका आंसर है। सार हमने आपको समझा ही दिया था, तो आपको इसका सीधा मतलब भी समझ में आता होगा कि हर तरह की सुख सुविधाएं पाकर भी पंछी पिंजरे में क्यों नहीं बंद रहना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें अपनी स्वतंत्रता प्रिय है और वो नहीं चाहते हैं कि हम बंद रह के अच्छे अच्छे पकवान खाएं। वो खुले आकाश में उड़ना चाहते हैं, वे निमौरियाँ खाना चाहते हैं, जंगल के फल खाना चाहते हैं। उन्हें किसी भी तरह का पकवान बंद पिंजरे में जो मिलता है या सोने की कटोरी में जो पानी मिलता है वह प्रिय नहीं लगता है। उन्हें खुले गगन में उड़ना, नदियों झरनों का पानी पीना और जंगलों का फल खाना, यही उन्हें पसंद आता है। तो यही आपका आंसर है कि पंछी इसीलिए बंद पिंजरे में खुश नहीं रहते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पंछी उन्मुक्त रहकर अपनी कौन कौन सी इच्छाएं पूरी करना चाहते हैं? पक्षी उन्मुक्त रहकर जंगल की कड़वी निमौरी खाना चाहते हैं, प्रकृति के सुंदर रूप का आनंद लेना चाहते हैं, खुले नीले आकाश में उन्मुक्त उड़ान भरना चाहते हैं, वे नदियों तथा झरनों का बहता हुआ शीतल जल पीना चाहते हैं, वे अनंत आकाश के उस सीमा तक जाना चाहते हैं जहां धरती और आकाश मिलते हैं, अर्थात पक्षी पूर्ण रूप से स्वतंत्र रहना चाहते हैं। यहाँ आपका क्वेश्चन क्या था? पंछी उन्मुक्त रहकर अपनी कौन कौन सी इच्छाएं पूरी करना चाहते हैं। तो आपने जैसा कविता में पढ़ा था, पंछी क्या क्या करना चाहते हैं, वे क्षितिज तक जाना चाहते हैं। क्षितिज मतलब मैंने आपको बताया था, क्षितिज का मतलब होता है वह स्थान जहाँ धरती और आकाश मिलते हुए दिखाई देते हैं, और वह स्थान कभी आता नहीं है। जैसे आप चलते जाएंगे तो आपको आगे ऐसा लगेगा कि धरती और आकाश मिल रहे हैं, दूर तक आप देखेंगे तो लगेगा कि धरती और गगन एक साथ मिल रहे हैं, लेकिन आप जितना ही आगे बढ़ेंगे वह दूरी उतनी ही बढ़ती जाएगी। धरती और आकाश हमेशा ऐसे ही मिलते हुए दिखाई देंगे, लेकिन वह सीमा कभी, इसीलिए इसे अनंत कहा गया है। उनकी सीमा कभी समाप्त नहीं होती है, लेकिन पंछी उनको पाना चाहते हैं कि हम वहाँ तक जाएंगे और उस अनंत की सीमा से हम मिलेंगे। तो पंछी की इच्छाएँ क्या क्या थी ये आपके आंसर में बता दिया गया। वो जंगल की कड़वी निमौरी खाना चाहते हैं, प्रकृति के सुंदर रूप का आनंद लेना चाहते हैं, खुले नीले आकाश में उन्मुक्त उड़ान भरना चाहते हैं, वे नदियों तथा झरनों का बहता हुआ शीतल जल पीना चाहते हैं और क्षितिज की सीमा को पाना चाहते हैं। अगला क्वेश्चन है, भाव स्पष्ट कीजिए। या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। अभी मैंने जो आपके अगले क्वेश्चन में बताया है उसी से मिलता जुलता इसका आंसर है। इस पंक्ति में कवि ने बताया है कि पंछी स्वतंत्र होकर क्षितिज यानी आकाश एवं धरती के मिलन के स्थान तक जाने की इच्छा रखते हैं। पक्षी कहते हैं कि या तो वे क्षितिज से मिल लेंगे, अन्यथा अपने प्राणों को न्यौछावर कर देंगे। इन पंक्तियों का बस इतना ही भाव है कि पंछी चाहते हैं कि या तो वो क्षितिज से मिल लेंगे या तो उनके प्राण ही चले जाएंगे इस प्रयास में। बस इसका इतना ही भाव निकलता है। आगे आइए हम भाषा की बात देखते हैं। बुक से भाषा संबंधी कौन सा ज्ञान निकल के आ रहा है? स्वर्ण श्रृंखला और लाल किरण सी में रेखांकित शब्द गुणवाचक विशेषण हैं। कविता से ढूंढकर इस प्रकार के 3 और उदाहरण लिखिए। स्वर्ण श्रृंखला, लाल किरण, ये क्या है? ये श्रृंखला मीन्स होता है चेन। चेन की क्या विशेषता है? वह सोने का बना हुआ है, स्वर्ण श्रृंखला।
तो ये इसके गुण बता रहा है, श्रृंखला का गुण बता रहा है। क्या है गुण उसका? कि वह सोने का बना हुआ है। लाल किरण, किरण कैसी है? लाल रंग की है। लाल भी एक विशेषता है, तो इसे भी गुणवाचक विशेषता कहते हैं, जो उसका गुण बता रहा है। किरण में क्या गुण है? किरण लाल रंग की है, तो ये किरण की विशेषता हो गई। अब आपको इसी प्रकार के 3 और उदाहरण इसी कविता से छांटने हैं जिसमें गुणवाचक विशेषण का प्रयोग हुआ है। तो इसमें तो बहुत सारे हैं गुणवाचक विशेषण, लेकिन मैं आपको इसमें से 3 बता देती हूँ। पुलकित पंख, कनक कटोरी, कटुक निवौरी। और आप भी इसमें अपना हिसाब से भी लिख सकते हैं, जैसे इसमें और भी तमाम है। आकुल उड़ान, अनंत गगन, ये सब भी गुणवाचक विशेषता हैं। इसमें से कुछ भी आप लिख सकते हैं। मैं आपको 3 नोट करवा दे रही हूँ। पुलकित पंख, कनक कटोरी, कटुक निवौरी। आगे है भाषा से आपका क्वेश्चन दूसरा। भूखे प्यासे में द्वंद्व समास है। इन दोनों शब्दों के बीच लगे चिन्ह को समासिक चिन्ह कहते हैं। इस चिन्ह से और का संकेत मिलता है। और जैसे भूखे प्यासे, भूखे और प्यासे, भूखे प्यासे जब हम लिखते हैं यहाँ बीच में योजक चिन्ह लगाते हैं और इसमें से और गायब हो जाता है। यहाँ ये और का संकेत करता है। ये जो योजक चिन्ह है इसका मतलब यहाँ और लगा हुआ है। इस प्रकार के 10 अन्य उदाहरण खोज के लिखिए, ये आपका प्रश्न है। तो हम इस प्रकार के कोई भी क्वेश्चन जहाँ और हट जाता है जो शब्द लिखने में और वहाँ योजक चिन्ह लग जाता है, उन्हें हमें लिखना है। तो ऐसे बहुत से उदाहरण आप लिख सकते हैं। मैं आपको 10 नोट करवा दे रही हूँ। सुख दुख, रात दिन, अमीर गरीब, बुरा भला, अपना पराया, पाप पुण्य, सही गलत, धूप छाँव, सुबह शाम, खट्टा मीठा। ये आप देख रहे हैं, जब आप इसको पूरी तरह से बोलेंगे, खट्टा और मीठा या सुख और दुख, रात और दिन, तो इसमें और लगा हुआ है। लेकिन जब हम इसको हटा देंगे और एक साथ लिखते हैं, अक्सर हम लिखने में ऐसे ही प्रयोग करते हैं, तो ऐसे ही लिखते हैं, बीच में योजक चिन्ह लगा देते हैं और वहाँ लिखते हैं रात दिन। ऐसे और भी बहुत से शब्द हैं, जैसे सीता और राम, और हम लिखते हैं सीताराम। राम और लक्ष्मण, तो उसको भी हम लिखते हैं राम लक्ष्मण। ऐसे कोई भी शब्द आप 10 ले सकते हैं इस उदाहरण के आधार पर। मैंने आपको 10 नोट करवा दिया है और यह आप अपनी कॉपी नोटबुक में लिख लीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट डे मिलेंगे अगली क्लास में और उस दिन मैं आपको व्याकरण पढ़ाऊँगी। थैंक यू। हैव ए गुड डे।